तो क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर में क्या है, एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिनों में तथा बी 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसी कार्य को सी अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए, बी और सी ये तीनों मिलकर बोलता है कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। इसके बाद बोल रहा है ए 24 दिनों में कर सकता है और बी 6 दिनों में कर सकता है। देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, 3 8 24, ये 24 एकम 24 और ये 6 4 24। तो देखिए ए का क्षमता कितना हो गया? 1 और बी का क्षमता 4 है। ए का क्षमता 1 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा? 4। देखिए टोटल 8 है और 4 और 1 5 हो गया, बचा कितना? 3। तो सी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्षमता। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है? टाइम लगेगा सी को अकेले, टोटल काम कितना है? 24। अब सी का क्षमता कितना है? 3। फिर टोटल काम को हमेशा ऊपर में लिखिएगा। सी का क्षमता कितना? 3। तो 8 दिनों में। तो सी कितना दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में कर सकता है। पंद्रह नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में कर सकता है, एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। तो जेड उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा? एक्स कितना दिनों में करता है? 15 दिन में। वाई कितना दिन में करता है आपका जगह? 30 दिन में। और एक्स वाई जेड तीनों मिलकर कितना दिन में करता है? 9 दिनों में कर सकता है। तो तीनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, 30 3 90। 90 क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क? देखिए 15 6 बार में 90 आएगा, 30 3 90 और 9 10 90। देखिए एक्स का क्षमता कितना है? 6। एक्स का क्षमता 6, वाई का क्षमता कितना? 3 और टोटल मेरा क्षमता कितना है? 10। तो 10 में मेरा 9 हो गया, तो जो बचा गया वो किसका क्षमता होगा? जेड का क्षमता कितना हो जाएगा? 1। अब क्वेश्चन में कि जेड इस काम को अकेले कितना दिन में करेगा? जेड को कितना समय लगेगा? तो टोटल काम कितना मेरा? 90 दिन है और जेड की क्षमता कितना? 1 है। तो इसको लग जाएगा 90 दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलते ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में तथा सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। तो बी और सी 8 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए अकेले कितना दिन में करता है? ए अकेले किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है। ये जो है ना 1/3 भाग 15 दिनों में करता है। तो ए का कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुना कीजिए, 45 दिन। तो ए का काम कितना हो जाएगा? 45 दिन। मैंने ए 45 दिनों में कर सकता है। इसके बाद बोल रहा है बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में कर सकता है। बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में कर सकता है। तो 75% कितना होगा? 75/100 बराबर 18। 25 3 75, 25 चौके 100। देखिए 3 6 18। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 24 दिन। तो बी कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। और सी का डायरेक्ट बोल दिया कि सी अगर करेगा तो 36 दिन में करेगा। तो इनका टोटल वर्क निकालिए, कितना हो जाएगा? 45 24 36 का एलसीएम निकालिए। 45 24 36 का एलसीएम निकालिए। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 8 24, 3 12 36। फिर देखिए 3 से 3 5 15, 8 3 चौके 12। फिर 4 से कटिए, 4 दोनों 8, 4 एकम 4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा?
3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2, 3 3 का 9 4 36 2 72, 72 पंचे 360। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका जगह 360। तो 45 में कितना जाएगा, 3 3 का 9, अच्छा 45 यानी 4 2 8 बार में जाएगा। 24 में कितना जाएगा, 3 8 24, देखिए 3 4 2 24 हो गया, बच गया 5 3 यानी 15 बार में। और 36 का पहाड़ में 10 बार में जाएगा, 8 15 10, सॉरी 3 3 का 9 5 45, तो 4 2 8 ही तो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। अब बोलता है क्वेश्चन में कि बी और सी 8 दिनों तक साथ में काम करता है। बी प्लस सी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी और सी की क्षमता कितना है 15 10 25 गुना 8 यानी 200। 200 काम बी और सी कर दिया तो कितना बचेगा, 160 काम बचा। और 160 अब बोलता है ये अकेला शेष कार्य कितना दिन में करेगा, बच गया, ये शेष काम हो जाएगा आपका जाके, कहें कि इस काम में तो बी और सी 200 कर दिया है ना, तो शेष काम बचेगा और सी को करना है। तो टोटल 160 काम बचा हुआ, सी की क्षमता है 10 यानी कितना हो जाएगा 16 दिन। कितना करेगा ये, 16 दिनों में इस काम को ये सी अकेले कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। बोलता है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, देखिए इनका टोटल वो एलसीएम कितना हो जाएगा 72, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए 18 4 72, 24 3 72, 36 2 72, इनको जोड़िएगा ना, देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7 8 2 9 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा 9/2। तो टाइम लगेगा मेरा ए मतलब कितना दिन में करेगा ये, तो टोटल काम कितना 72, इनका क्षमता से भाग दीजिए 9/2, तो 72 गुना 2/9, 9 8 72 यानी 16 दिनों में तीनों मिलकर करेगा। देख क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 19 नंबर, इसको बना लीजिएगा, बस नाम दे दिया है ए और बी की सी की जगह, कुछ नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बोलता है एक कार्य P और Q, Q और R और P द्वारा क्रमशः 12 15 20 दिनों में पूरा किया जाता है। P अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। P Q फिर Q R फिर R P कितना है 12 15 20। P और Q 12 दिन में, Q और R 15 दिन में और ये 20 दिन में। इनका जो एलसीएम होगा 60 होगा। ये 5 4 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस R। इनका क्षमता कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12,
तो P प्लस Q प्लस R बराबर 12/2, यानी कितना हो जाएगा 6। इनका क्षमता कितना हो जाएगा 6। हमको P का क्षमता चाहिए, क्योंकि P का निकालना है। तो P QR का 6 है, तो इसमें QR को अगर हटा देंगे तो मेरे P का निकल जाएगा। देखिए QR का क्षमता कितना 4 है, तो P का 6, इसमें QR को हटा देंगे, इसका 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 2। P का क्षमता कितना हो जाएगा 2। तो P को कितना टाइम लगेगा करने के लिए? टोटल काम कितना 60, और P का क्षमता भी कितना निकाले हम 2 निकाले, तो 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 30 दिन में। 30 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। इक्कीस नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को करते हुए 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी इसी कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं। ए और सी किसी कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इस कार्य को 24 दिन में। देखिए 2 बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो बोलता है उन्होंने 12 दिनों तक साथ काम किया। शेष कार्य सी कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये लोग 12 दिन तक करता है, और जो बच जाता है उस काम को सी बोलता है कितना दिन में करेगा। पहले इनका टोटल वर्क निकालें। 24 दूने 48, 24 3 72, 24 चौक 96। टोटल वर्क कितना 24 दिन 48, हाँ टोटल वर्क 96 हो जाएगा। 16 चौक 96, 32 3 96, 24 चौक 96। तो 2A प्लस बी प्लस सी बराबर 6 3 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 हो जाएगा। अब देखिए ये लोग है ना, ये लोग कितना दिन तक करता है आपका जगह? बोलता है इन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। इसमें 12 दिन का निकालना है, तो इनका 13/, एक दिन में ये लोग 13/2 काम करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा? 2 छक 12 यानी 13 छक 78, यानी ये लोग 78 काम कर दिया। 96 में 78 काम कर दिया, तो 16 में 8 गया 8, यहाँ 8 में 7 गया, बचा कितना 18 काम। अब इस काम को कौन करेगा? इस जो बचा हुआ काम है ना, ये करेगा सी। तो सी का क्षमता पहले निकालना पड़ेगा हमको। तो सी का क्षमता देखिए, ए प्लस बी प्लस सी में अगर इनको माइनस कर देंगे तो सी का क्षमता निकल जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाए? टोटल है 13/2, उसमें से ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका 6 है, तो कितना हो जाएगा 2 13 माइनस 12, यानी सी का क्षमता कितना हो जाएगा 1/2। तो कितना समय लगेगा सी को? बचा हुआ काम करना है ना, 18 काम करना है सी को, तो 1/2, यानी 18 गुना 1/2 नहीं, उलट के 2/1 हो जाएगा, यानी 36 दिन। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे? तो 36 दिन लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बोलते ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसका 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य को सी कितना दिन में पूरा करेगा? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या है? ए और बी एक साथ काम करते हैं 10 दिनों में करते हैं। ए और बी काम करते हैं, इसको 10 दिन में करता है, और फिर ए और सी में से 20 दिनों में करता है। ए और सी इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 15 20 दूनी 40,
इससे कट रहा है, इससे नहीं, तो 20 3 60 कट रहा है। 60 तुम्हारा टोटल वर्क हो जाएगा। 10 छक 60, 20 3 60, 15 चौका 60। पहले निकाली 2 A प्लस B प्लस C बराबर 6 3 9 8 4 13 हो जाएगा। यानी A प्लस B प्लस C का क्षमता कितना हो जाएगा 13/2। अब बोलता है ये लोग तीनों मिलकर कितना दिन करता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। ये तीनों मिलकर कितना दिन 8 दिनों तक किया। TA प्लस B प्लस C 8 दिनों तक करेगा तो कितना होगा 13/2 गुना 8, 2 4 8, 13 4 52। देखिए 52 काम ये लोग कर लिया टोटल काम में। बचा कितना 8 काम। अब इस काम को कौन करेगा, C करेगा। इस काम को कौन करेगा, C करेगा। तो C करेगा ठीक है, लेकिन C का क्षमता चाहिए हमको। देखिए C का अगर निकालेंगे तो हमको ये है ना, ये माइनस करना पड़ेगा। माने A प्लस B प्लस C में अगर A प्लस B को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा C। तो हमको C का क्षमता निकालना होगा। कितना हो जाएगा 13/2 में किसको माइनस करना पड़ेगा, A प्लस B। और A प्लस B का क्षमता कितना 6 है। यानी 2 छक 12, 13 माइनस 12/2 माने 1/2 हो गया। अब शेष काम मेरा कितना है, शेष काम मेरा 8 है। शेष काम मेरा 8। इसको कौन करेगा, C करेगा। तो C का क्षमता कितना हो जाएगा 1/2, यानी 8 गुना 2 यानी 16 दिन। कितना टाइम लग जाएगा इसको, 16 दिन लग जाएगा। ठीक है, इतना रहने देता है।